वंदे मातरम। युवा साथियों, राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण भर्ती निकाली गई है। नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी के पदों पे सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। विस्तृत विज्ञापन भी जारी किया गया है और संक्षिप्त विज्ञापन भी जारी किया गया है। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कौन कौन पात्र होंगे, क्या आवेदन की तरीका क्या होगा, अनुभव या अर्हता क्या होगी, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, किन किन स्थानों पर कितनी पोस्टें वैकेंट है। तो जैसा कि आप यहाँ ये संक्षिप्त विज्ञापन देख पा रहे हैं, राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर की तरफ से नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु जो आवेदन है विज्ञापन संख्या 1 है, और जिसमें राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा 2012 के अंतर्गत राज्य की 176 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के लिए कुल रिक्त पद है वो 13,184 है। तो काफी बड़ी संख्या में ये भर्ती है। 13,184 जो वैकेंट पोस्ट है, इस पर निकायवार सीधी भर्ती के जो भी इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थी है वो ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यानी प्रक्रिया जो आवेदन की होगी वो ऑनलाइन होगी। उसके आगे सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा वो भी मैं बताऊंगा। तो सफाई कर्मचारी ये तो योग्यता, रिक्त पद है, आवेदन वगैरह ये सारी डिटेल्स है वेबसाइट पे उपलब्ध है। ये वेबसाइट में आपको बता दूं कि इस वेबसाइट जो ये स्वायत्त शासन विभाग की जो वेबसाइट है, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ से जैसे मेन जो इसके कंटेंट पे आप जाएंगे तो यहाँ से आपको ये सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 है, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरी आपको सफाई कर्मचारी भर्ती का विज्ञापन है वो शॉर्ट में विज्ञापन भी आपको मिल जाएगा। सफाई कर्मचारी भर्ती डिटेल नोटिफिकेशन ये भी आपको मिल जाएगा। यहाँ व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो दोनों विज्ञापन यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसके बाद में विस्तृत में बताऊंगा। जो वेबसाइट है वो isg.urban.rajasthan.gov.in है। और इसमें क्या क्या है, आयु तो 1/1/2024 को न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। दूसरा, आवेदन की जो अवधि है वो 15/5/2023 से शुरू होंगे, यानी जो 15 मई से आवेदन शुरू होंगे, और 16/6/2023 यानी 1 महीने तक आवेदन कर सकते हैं। और 16/6/2023 की रात्रि 12 बजे तक यानी 11:59 तक आवेदन कर सकते हैं। और इसे तो अपना अभ्यर्थी अपना जन आधार कार्ड अपडेट रखें, क्योंकि आजकल जो भी डिटेल्स वगैरह है वो सारी जन आधार से फैच होती है। तो जन आधार कार्ड आपको अपडेट रखना है। उसमें अगर नाम और 10वीं 12वीं की मार्कलिस्ट वगैरह में अगर आपके नाम में कोई गड़बड़ है तो पहले आप वो सही करवाएं। अब इसके अलावा क्या क्या अर्हता होगी, तो पहली बात, राजस्थान का अभ्यर्थी मूल निवासी हो और राज्य अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र या राज्य के किसी भी विभाग, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासी संस्था या सरकारी संस्थान में संवेदकों प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर जो भी आवेदक है उनके लिए 1 वर्ष का जो अनुभव प्रमाण पत्र वो जरूरी होगा। और चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो नगरीय जो निकायवार जो विज्ञप्ति होगी, विज्ञापित जो पद होंगे उनके लिए जो भी पात्र अभ्यर्थी है उनका चयन है वो निकाय स्तर पर जो भी समिति गठित की जाएगी उसके द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से लिया जाएगा। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, लेकिन जो चयन प्रक्रिया है वो संख्या के आधार पर होगी। अगर ज्यादा संख्या में आएंगे तो उनका साक्षात्कार लिया जाएगा। उसमें क्या क्या चीजें होगी वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो ये तो था संक्षिप्त विज्ञापन। अगर आप डिटेल में विज्ञापन देखना चाहते हैं तो ये विस्तृत विज्ञापन है और 21/4/2023 को ये विज्ञापन यानी कल ही जारी हुआ है, जिसका विषय है कि नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती है तो, और जिसमें 13,184 पद है। आवेदन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन प्रक्रिया होगी और इसके लिए जो वेबसाइट है इसी पे ऑनलाइन जो लिंक है वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको एसएसओ आईडी सबसे पहले बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस लिंक पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको सीधा रीडायरेक्ट एसएसओ पे करेगा। और एसएसओ में जाने के बाद में आपको सिटीजन एप्स गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C में जाकर के रिक्रूटमेंट पोर्टल है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाकर के आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर के सफाई भर्ती कर्मचारी 2023 का जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन भरने का प्रोसेस वो शुरू होगा। तो एक तो ये बात है कि इसके लिए आपको एसएसओ आईडी बनानी जरूरी है। अगर एसएसओ आईडी आप नहीं बना पाते हैं या आपको जानकारी चाहिए तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है एसएसओ आईडी आपको कैसे बनानी है। तो आप कार्मिक है तो जनाधार से आधार से आप सीधे एसएसओ आर्मी के एसएसओ आईडी बना सकते हैं, आम नागरिक भी बना सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना पड़ेगा। OTR के लिए भी मैंने कई वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें OTR के में जो भी ध्यान रखने वाली बात है वो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप जनाधार से OTR करते हैं तो आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ है, लिंग है, जन्म तारीख और पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह, इन सभी में जो भी आईडी प्रूफ आप काम में ले रहे हैं उनमें वो विवरण सारे एक हो। जैसे आपके 10वीं की मार्कलिस्ट में नाम की स्पेलिंग वगैरह है और जनाधार वगैरह में अगर कोई भी
डिफरेंस है तो वो आपके काम नहीं आएगा। तो वो सारी चीज़ें आप एक बार जरूर चेक कर लें, वो सारी चीज़ें आपके पास में सही होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अभी भी जैसे वैकेंसी के फॉर्म में 15 तारीख से भरे जाएंगे, तो उससे पहले आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, विशेषकर जनाधार डॉक्यूमेंट को अपना अपलोड करा अपडेट करवा लें, ताकि उसमें कोई त्रुटि नहीं रहे। और यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड या जनाधार कार्ड में नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि या लिंग में कोई त्रुटि है तो उसको पहले से दुरुस्त कराना, ये मैंने पहले बता दिया। ओटीआर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा वो होगा, और उसमें अगर मान लो अभ्यर्थी अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड, जनाधार के माध्यम से न करके एसएसओ आईडी के माध्यम से करता है, तो उसकी 10वीं की मार्कलिस्ट और एक अन्य दस्तावेज जरूरी होगा। तो 10वीं की मार्कलिस्ट है तो भी सही है, नहीं तो जनाधार, आधार किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखें कि आपके डॉक्यूमेंट्स में सारे में नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म तिथि वगैरह है वो अलग अलग नहीं हो, वो सही हो। और ओटीआर की जो प्रक्रिया है वो, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण बात थी कि वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, उसके लिए पहले आपको एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी, उसके बाद में वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उसके बाद में आप आवेदन भर पाएंगे। और आवेदन शुल्क जो होगा, तो वो जैसे एसएसओ आईडी के द्वारा जो शुल्क होगा, पंजीयन शुल्क है, वो अनारक्षित या सामान्य अभ्यर्थी है उनके लिए 600 रुपये होगा, आरक्षित वर्ग के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 400 रुपये, और जो दिव्यांगजन है उनके लिए 400 रुपये होगा। और एक बार पंजीयन शुल्क जमा कराने के बाद में अलग से कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, यानी एक बार ही ये शुल्क होगा। और पदों का जो विवरण है, क्योंकि 13,000 से अधिक पद है, तो वो निकायवार पद की जो संख्या है वो, जैसे यहाँ मैं आपको बता दूं, नगरीय निकाय और सफाई कर्मचारी की जो पद है, जैसे जयपुर ग्रेटर में 3,670 पद है, जयपुर हेरिटेज में 108 पद है, चौंगों में 46, सांबर में 45। इस तरीके से आप पूरे राजस्थान के प्रत्येक जो नगर पालिका, नगर निगम जो क्षेत्र है, नगरीय निकाय है, जैसे ये धौलपुर में है, बाड़ी में, राजाखेड़ा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी वगैरह में जैसे 315, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जो है, जैसे अजमेर में 328 है, ब्यावर में 117 है। तो जो भी संख्या है वो ये पूरी पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। और नहीं तो आप सीधा जैसे ये इसकी जो वेबसाइट है स्वायत्त शासन विभाग की, इस वेबसाइट पे आप यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे इसको क्लिक करते ही आपकी ये पीडीएफ है, ये डिटेल विज्ञापन की पीडीएफ है, ये डाउनलोड हो जाएगी। तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस साइट का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो ताकि वहाँ से आप डाउनलोड कर सकें। अब जैसे जैसे उदयपुर में कानौर, भिंडर वगैरह, सलुम्बर, राजसमंद, नाथद्वारा वगैरह जितने भी नगर निकाय है, उन सभी में कितनी कितनी पोस्ट वैकेंट है, ये पूरी डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये तो होगी संख्या, कुल जो टोटल संख्या है वो 13,184 है, और इसमें जो भी आरक्षण होगा वो राज्य सरकार के नियमानुसार होगा। और वर्तमान में 250 नगरीय निकायों में से 11 निकायों में सफाई कर्मचारी के पद रिक्त नहीं है, और शेष 63 निकायों में स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर सफाई कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं है। तो जो भी स्वीकृत है उनकी संख्या यहाँ दी हुई है, और ये संख्या आप जरूर देख लें जो भी फॉर्म भरना चाहे। इसके अलावा विशेष सूचना है कि जो भी अभ्यर्थी है वो अपनी श्रेणी के अनुसार अपने जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो तैयार रखें। इसके अलावा काफ़ी डिटेल में ये विज्ञापन है, 19 पेज की जो ये पूरा विज्ञापन है। तो इसके लिए जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी जो भी नियमानुसार 10% आरक्षण दिया होगा, और अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी आरक्षण का प्रावधान, यानी राज्य सरकार द्वारा जो भी भूतपूर्व सैनिक वगैरह जिसको भी जो भी राज्य सरकार के नियम है उसके अनुसार फायदा मिलेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी कुछ सीटें हैं वो रिजर्व रहेगी, लेकिन उसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, तो जैसे ओलंपिक खेल वगैरह है, अंतर्राष्ट्रीय खेल वगैरह है, और या जो भी है उसके सर्टिफिकेट वो मान्य होंगे। इसमें पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। विशेष योग्यजन है उनको विशेष रूप से जो भी छूट है वो भी दी जाएगी, और अनुसूचित क्षेत्र के जो भी अभ्यर्थी है उनके लिए अलग से जो भी छूट है राज्य सरकार की जो भी है वो। अब इसमें विशेष ध्यान क्या रखना है, एक तो आवेदक है और राजस्थान का मूल निवासी हो, और सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु अभ्यर्थी को राज्य की किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी विभाग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के आदेश के द्वारा संस्थापित स्वायत्त शासित संस्था या अर्ध सरकारी संस्था के संवेदन प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सफाई कार्य करने का जो सक्षम अधिकारी द्वारा न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव है वो जरूरी है, और अंतिम तारीख तक ये होना आवश्यक है। और साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित आवेदक की नियुक्ति है वो निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो एक तो राजस्थान का मूल निवासी हो, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि 1 साल का अनुभव हो, चरित्र प्रमाण पत्र है। तो जो भी राजपत्रित अधिकारी या नगर पालिका के अध्यक्ष या विधान परिषद वगैरह के जो भी सदस्य वगैरह है उनसे संबंधित जो संबंधित नहीं हो, तो और 2 चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने जो 6 माह की अवधि के अंदर हो। वेतन इनका जो भी है वो पेड मैट्रिक्स लेवल 1 निर्धारित है, और इसमें राष्ट्रीयता जो भी दी हुई है वो भी है। आयु सीमा मैंने आपको पहले बता दी कि 1/2024 को 18 से 40 साल, फिर कैटेगरी वाइज 5 साल, 10 साल की जो भी राज्य सरकार द्वारा जो छूट है वो दी जाएगी। और भी डिटेल में चयन प्रक्रिया है वो मैं आपको बता दूं कि निकायवार विज्ञापित पदों के लिए जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उसमें से जो पात्र होंगे उनके लिए
कमेटी गठित की जाएगी, चयन समिति के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से लिया जाएगा। और चयन समिति यदि आवश्यक समझा जाए तो अभ्यर्थी की उपयुक्तता की जांच के लिए परीक्षण है, अभ्यर्थियों को मौके पर सफाई कार्य जैसे रोड स्वीपिंग है, नालों की सफाई वगैरह करवा कर किया जा सकता है। और भर्ती प्रक्रिया में चयन समिति का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपके जो कौन कौन से होंगे, तो आयु संबंधी जो भी प्रमाण पत्र है जिसमें जन्म तारीख अंकित हो, सबसे अच्छा 10वीं का सर्टिफिकेट है, इसके अलावा आधार भी हो सकता है या वो कोई भी है, उसकी 2 सत्यापित प्रतियां हो, जन आधार कार्ड की 2 कॉपी चाहिएगी और अनुभव प्रमाण पत्र की 2 कॉपियां सत्यापित प्रतिलिपि होनी चाहिए। इसके अलावा साक्षात्कार के दौरान जो भी अनुभव है किसी भी प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह का वो होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र 6 माह से पुराने नहीं होने चाहिए। राजस्थान का मूल निवासी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जो मूल निवासी प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र, विवाहित होने की दशा में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, विधवा होने की दशा में जो भी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र या विधवा या तलाकशुदा वगैरह जो भी है, तो जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से जो भी संबंधित दस्तावेज है वो होना आवश्यक है। और कोई भी अगर दस्तावेज नहीं है तो उस कैटेगरी का फायदा नहीं मिल पाएगा। पेंशन है वो राज्य सरकार के जो प्रभावी नियम है पेंशन के उसके अनुसार मान्य होगा। विवाह पंजीयन है तो विवाह पंजीयन करवाना जाना अनिवार्य है, और अगर मान लो नहीं है तो उसके लिए जो भी प्रमाण पत्र होगा, शपथ पत्र, वो देना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन है वो 15/5/2023 से 16/6 तक भरे जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन के संबंध में मैंने बता दिया कि सबसे पहले SSO ID बनवानी पड़ेगी, उसके बाद में OTR यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और बाकी जो भी अर्हताएँ वगैरह है वो यहाँ दी हुई है। इसके अलावा अपने ईमेल ID और मोबाइल नंबर है वो अपने ही दें ताकि जो भी सूचना है वो मिल सके कार्मिक या जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भर रहे हैं। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जो फोटो साइन वगैरह है वो भी आवेदन में अपलोड होंगे, तो फोटो साइन वगैरह जो भी सही है वो होने चाहिए। ये पूरी डिटेल्स की जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा और यहाँ से आप वेबसाइट से भी देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी सफाई जो भी कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में। आशा करता हूँ ये अपडेट आपको, इस अपडेट के लिए